तो रिवाइज करते हैं पूरे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी से 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन में पूरे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने की बात करेंगे। ओके, सो शुरुआत से होगा पूरा आखिरी तक। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू परमहंसा मंडली। परमहंसा मंडली के हमको पूछा है नॉट करेक्ट, याद रखना क्या नहीं क्या पूछा है। ओके, सो इट वॉज फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र। ये देखो कब फाउंड हुआ, कहाँ फाउंड हुआ, ये लोगों को याद नहीं था, इसको छोड़ देते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी वॉज क्लोजली लिंक टू दैट ऑफ द मानव धर्म सभा, बिल्कुल सही है। द आइडियोलॉजी वॉज लिंक टू द मानव धर्म सभा, सो दिस इज करेक्ट। इट बिलीव दैट वन गॉड शुड बी वर्शिप, बिल्कुल सही है, ये मोनोथिज्म में विश्वास रखता था ये। इट बिलीव्स इन मोनोथिज्म, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है इट वॉज प्राइमरली फाउंडेड बाई राजनारायण बोस एंड A.K. दत्त, ये गलत है बिकॉज इसके फाउंडर देखो हर जो सोसाइटी थी उसकी फाउंडर को नाम याद होना चाहिए बस। जो परमहंसा मंडली इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे देवबंद पांडुरंग और मेहता जी दुर्गाराम। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड इट इज फाउंडेड इन 1849 इन महाराष्ट्र, दिस इज करेक्ट। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है विच अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। ठीक है, तो हमको बात करनी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जो कि 1947 में आया था। गवर्नर जनरल के बारे में बात करनी है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज टू बी इलेक्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, गलत। अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय ऑन द एडवाइस ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गलत। अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क ऑन द एडवाइस ऑफ द डोमिनियन कैबिनेट, यस। जो हमेशा जो वाइसरॉय का जो पोस्ट होता था उसको हमेशा ब्रिटिश मोनार्क ही अपॉइंट करता था, ठीक है ना। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही ब्रिटिश मोनार्क ही चूज़ करता था उसको, तो यहाँ भी ब्रिटिश मोनार्क ही चूज़ करेगा बट हमारी एडवाइस पे। जो हमारा डोमिनियन कैबिनेट जो बना है ना उसकी एडवाइस पे क्या किया जाएगा, इसको अपॉइंट किया जाएगा। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज दिस, nominated by the dominant cabinet based on the recommendations of the viceroy. No, it is appointed by the British monarch on the advice of the Dominion cabinet. Now question number 3 है consider the following statement regarding the Theosophical Society. Theosophical Society के बारे में कुछ चीज़ें हमको बतानी है। First, it was founded by Madam H.P. Blavatsky and Colonel M.S. ऑलकेट इन द यूनाइटेड किंगडम, ये गलत है भाई, ये न्यूयॉर्क में फाउंड किया गया था, नॉट यूनाइटेड किंगडम, यूएसए में फाउंड किया गया था, न्यूयॉर्क में। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। सेकेंड, इट इज़ बिलीव दैट अ स्पेशल रिलेशनशिप शुड बी एस्टेब्लाइज्ड बिटवीन अ पर्सन सोल एंड गॉड बाय कंटेम्पलेशन, प्रेयर एंड रिवेलेशन, बिल्कुल सही है यार, एक स्पेशल रिलेशनशिप की बात करता है, अटूट बंधन की बात करता है भगवान और आत्मा के बीच में। सो सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, इट रिजेक्टेड द हिंदू बिलीफ इन द रिकार्नेशन एंड कर्मा, बिल्कुल गलत है बिकॉज ये एक्सेप्ट करता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इट एक्सेप्ट द हिंदू बिलीव इन इनकार्नेशन एंड कर्मा, दिस इज इनकरेक्ट। इन इंडिया द मूवमेंट बिकेम समवट पॉपुलर विद द इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट एज इट्स प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है यार, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट कौन से हैं, 2 and 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज कंक्लूडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। तो किसी को कुछ पता हो ना हो बिल्कुल पता रहता है कि हाँ भाई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम दैट इज द कैपिटल ऑफ मैसूर, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ा और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में तो मर ही गए टीपू सुल्तान। ओके, सो ये सही हो जाएगा। और इसमें ये भी बताया जाता है कि हाँ दो उनके पैसा देने के बाद कि 3 लाख रुपए देने की बात की तो उनके पास उतना था नहीं, तो 1-1.5 लाख रुपए वो दिए थे, बाकी जो बोले थे कि मेरे बच्चे को ले जाओ, दोनों बच्चे को बाद में जब पैसे दे दूंगा, तो नहीं वो नहीं बोले थे, वो ब्रिटिश लोग ने मंजूरी रखी थी ऐसे, सो वो हो गया था, पता है आपने को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट दांडी मार्च बिकेम सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में क्या होता है प्रीलिम्स में बैठे रहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दांडी मार्च दिमाग में लोग कंफ्यूज आएंगे नॉन कॉपरेशन और सीडीएम के बीच में, बट याद रखना भाई सीडीएम 1930s के दौरान हुआ था, 1930s में हुआ था, और नॉन कॉपरेशन वो 1920s में हुआ था। स्वदेशी 1907 के आसपास हुआ था, क्विट इंडिया 1942 में हुआ था। ओके, सो ये अपने पास पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ना यहीं पे क्लिक नहीं करता, पता सब होता है
तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती है। ओके, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान डांडी मार्च हुआ था। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे तो आसान क्वेश्चन ही होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस नहीं होंगे यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन टू द इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो ओपन कंपटीशन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन किया है जो एक्ट्स है उनके बारे में। तो जो एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो चार्टर एक्ट है 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो उस समय अपने पास वुड्स भी थे। सो वुड्स डिस्पैच के साथ साथ ये अपने पास आया ओपन कंपटीशन। ठीक है, सो 1853 के चार्टर एक्ट में ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी इंडियन सिविल सर्विस में। Now question number 7 is, which of the following political association were formed before the formation of Indian National Congress? तो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, देखो उसको छोड़ते हैं, बट जो इसमें तीनों जो सोसाइटी दिख रहे हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, ये सब जो थे कांग्रेस के बनने से पहले बने थे। यहाँ पे जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी था वो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1843 में बना था। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में बना था। एंड इंडियन लीग का बना था 1875 में बना था। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा तीनों किससे पहले बना था, बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कब बना था? 1885 में बना था। ठीक है, तो तीनों इससे पहले बना था, तो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 8 इज, he held the post of a judge under the British Raj but wrote a weekly Prabhakar, okay, on social reform issues. Okay, so ये ब्रिटिश राज के अंदर जज थे। he attacked Hindu orthodoxy and supported social and religious equality. he said if religion does not sanction about social reform then change religion. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ना, अगर रिलीजन सोशल रिफॉर्म के बारे में नहीं बताता तो रिलीजन को ही बदल दो, ऐसा कौन बोलता है? तो ये साफ साफ ये लाइनें लिखी हुई है एनसीईआरटी में। तो गोपाल हरि देशमुख, ओके, तो गोपाल हरि देशमुख जी की बात की गई है कि हाँ वो बोले थे, वो भी जज थे, तो उनकी थोड़ा सा हिस्ट्री वहाँ पे दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर। तो हाँ पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव बीन बेस्ट डिस्क्राइब इन दी पैराग्राफ गिवन अबव। सो ही वाज गोपाल हरि देशमुख। Now question number 9 is, toward the end of 1940 Mahatma Gandhi initiated a limited satyagraha on an individual basis by a few selected individuals in every locality. The demand for सत्याग्रही would be, तो यहाँ पे बात की गई किसकी? इंडिविजुअल सत्याग्रह की। किसकी बात की गई है? इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की गई है। ओके, इकला चलो ये वाला। सो ये वाला हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सही है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला था 1940 में जो चालू हो गया था लगभग, ठीक है, सो उसी के दौरान वो चाहते थे कि हमको आज़ादी मिले, बोलने का हमको ही मौका मिले, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने? इनिशिएट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बट डोमिनेंट स्टेटस के लिए नहीं हुआ था, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इसके लिए भी नहीं हुआ था, गेटिंग मोर इंडियंस इनटू दी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके लिए भी नहीं हुआ था। तो आंसर क्या है जाएगा इसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट दी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके लिए क्या किया गया था? लिमिटेड सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था उसका इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन एज द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो ये जो एक्ट है, नाम समझ रहा है, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ठीक से हो नहीं रहा है तो उसको बेटर करने की बात की गई। तो गवर्नमेंट 1857 के दौरान जो रिवोल्ट हुआ था, लोग ब्रिटिश जो सरकार है वो ये मानती थी, इसका कारण क्या है कि ठीक से गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं लोग, जो ये इसलिए कंपनी ठीक से चला नहीं पा रही है, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, अब हम चलाएंगे, डायरेक्टली हम चलाएंगे। ओके, सो इसीलिए क्या किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लाया था, और इसी से ये बोला इट इज नोन एज द एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो द आंसर इज डी। ओके, नाउ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस सेंटर एंड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट इन 1857, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच। तो बेगम हजरत महल, ये लखनऊ में थे यार, ये कानपुर में नहीं थे, तो दूसरा गलत हो जाएगा। बेगम हजरत महल इज द लीडर इन दी लखनऊ। ओके, तो सेकंड गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमने एलिमिनेट कर दिया इसको। अब वन देखते हैं, जो दिल्ली है इसमें खान बहादुर वाज द लीडर इन द जगदीशपुर।
ओके, सो ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और बिहार में तो कंवर सिंह थे ही थे, फोर्थ इज करेक्ट। तो हमसे आंसर पूछा है नॉट करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है ना, याद रखना क्या पूछा है, यहाँ पे लोग सही लगा देंगे बट नॉट करेक्टली मैच पूछा, तो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, 1, 2 एंड 3 इज नॉट करेक्टली मैच। ना क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमको बताना है स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे इन दिसंबर 1885। बिल्कुल सही है यार। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय A.O. ह्यूम। नहीं, इसको प्रिसाइड कौन किया था, मतलब उसका प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे प्रेसिडेंट उसके। उमेश चंद्र बनर्जी was the president of the first meeting। ओके, सो ये सब छोटे मोटे शब्द जो होते हैं गेम को खत्म कर देते हैं। सो प्रेसिडेंट पूछा है ना, प्रेसिडेंट पूछा है। ओके, सो सेकंड इज इनकरेक्ट। इन 1890 कदम्बी गांगुली द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। बिल्कुल सही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट आ जाएगा 1 एंड 3, आंसर इज 1A। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट अ नो चेंजर। नॉट अ नो चेंजर मतलब बोल रहा है नॉट अ नो चेंजर मीन्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट चेंजर, कौन था बदलने वाला आदमी, ठीक है, इन रेस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक हो, देखो जो नो चेंजर है उसका मतलब क्या है, समझ जाना चाहिए अपने को नो चेंजर का मतलब क्या है। देखो जब हमारे पास नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, फिर चौरी चौरा के बाद हमारे पास क्या हुआ, उसको रोक दिया गया। तो कुछ अब ये जो कांग्रेस था वो 2 पार्ट में टूट गया, है ना। एक ग्रुप जो था इसमें CR दास थे, है ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें अजमल खान थे, ठीक है। ये बोले कि देखो भाई हमको क्या करना चाहिए, हमको ये जिनके जो इनको बोलते थे चेंजर, बिकॉज ये बदल गए। क्यों, इन्होंने बोला कि हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस पे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमको पावर मिले, हम उन नियम बना पाए, उनकी बातों को रख पाए। बट कुछ ग्रुप था और ये स्वराजिस्ट भी कहलाते थे, दिस स्वराजिस्ट। और इसमें जो ग्रुप स्वराजिस्ट का ग्रुप में इसमें लीडर कौन थे, इसके लीडर CR दास थे, और इसके सेक्रेटरी कौन थे, इसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, इसके सेक्रेटरी थे। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारे पास नॉट अ नो चेंजर, ठीक है ना, तो नॉट नो चेंजर मतलब चेंजर। तो चेंजर कौन थे, ये थे, पहले बोलते थे पहले बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बट ये बॉयकॉट करने लगे, सो इट वाज चेंजर। बट जो MA अंसारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये वैसे के वैसे ही थे, नहीं हम लोग बॉयकॉट करेंगे मतलब करेंगे, ये चेंज नहीं हुए, सो दे आर नो चेंजर। हमसे पूछा इसमें से नॉन चेंजर कौन नहीं था, सो अजमल खान इज नॉट अ नो चेंजर, ही वॉज अ चेंजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है Which one of the following was the main objective of setting? Which of the following was the main objective for setting up Asiatic Society of Bengal? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, कारण क्या था। ट्रेनिंग द इंग्लिश सिविल सर्वेंट्स इन इंडियन लॉ, प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स। बिल्कुल सही है, बिकॉज वो चाहते थे, क्योंकि जानते थे ब्रिटिश के यहाँ पे आकर उनको राज करना है, तो यहाँ के नियम कायदे कानून, यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी इनको हम धोखा दे सकते हैं। इनको स्क्रिप्ट पे पढ़ के इनको स्क्रिप्ट में बताएंगे हाँ कि देखो भाई तुम्हारे स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, और खुद मॉडिफाई कर देते थे ये। सो इसीलिए क्या कहते हैं, एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बनाया गया था टू प्रमोट द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स। ओके, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज B विद रिगार्ड टू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, किसके रेफरेंस में बात की गई है, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th सेंचुरी इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 18th सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है अंग्रेजी सरकार के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फर्स्ट, इट वॉज द मनी इन्वेस्टेड इन लैंड प्रोडक्टिविटी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। भाई वो बिल्कुल इन्वेस्ट तो करती ही नहीं थी लैंड पे, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट वॉज द मनी इन्वेस्टेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, नहीं किंग ऑफ इंडिया तो कोई पैसा खर्चा करता नहीं था, वहाँ के जो ट्रेडर्स होते थे वो खर्चा करते थे, सो दिस इज इनकरेक्ट। इट वॉज द मनी इन्वेस्टेड बाय द इंडियन किंग, नो इंडियन किंग कैसे इन्वेस्ट करेगा भाई, वो तो पैसा खुद उसके पास खुद नहीं है। इट वॉज द परचेस ऑफ इंडियन गुड्स टू एक्सपोर्ट बाय द कंपनी आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बंगाल। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे खरीदते थे 10 रुपये में मसाले खरीदते थे और उसको जाके वहाँ पे 10,000 में बेचते थे, या फिर चलो 1,000 में बेचते थे। तो ये जो यहाँ पे जो खरीदे हैं यही क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। द आंसर इज D। ओके, इट इज
What is investment? It was the purchase of Indian goods to export by the company out of the revenue of Bengal. Now question number 16 है, which of the following led to the introduction of English education in India? English education बच्चे को पता है मैकॉले ने इंट्रोड्यूस किया था, बट इसकी ऐसे नहीं तुरंत स्पॉन्टेनियस इवेंट हुआ, मैकॉले आया और उसने डाल दिया। इसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जिसने 1 लाख रुपये देने की बात की गई है ना, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल, तो ये भी था इसका कारण। जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो 1823 में आया था, हाँ वो भी एक कारण था इंग्लिश एजुकेशन को, पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, है ना, तो वो भी एक कारण था इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन का। उसके बाद ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट, है ना, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी की कौन सा लैंग्वेज हमको अपनाना चाहिए, इसका भी एक कारण था कि हमने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। करेक्ट हमसे पूछा, ये तीनों ऐसे कारण हैं जिसने क्या लिया, जिसने फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमको बात करनी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। फर्स्ट, इट रिप्रेजेंटेड प्राइमरली द लोकल लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है यार, वहाँ पे जो निजी जमींदार थे उन्हीं का ये मुद्दा रखता था। इट वॉज द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फाउंडेड इन 1851 इन बॉम्बे, बिल्कुल सही, इट इज़ द फर्स्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज एक्सक्लूसिवली इंडियन इन इट्स मेंबर, ये भी सही है, यहाँ पे ये इंडियंस ही थे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, तीनों। यहाँ पे ये तीनों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो दिखा जल्दी में क्या होता है, लोग पढ़ते हैं पूरा, यहाँ के आखिरी नहीं पढ़ना, भूल गया भाई। ये मानता तो हूँ कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1851 में बना था, बट इट इज़ फाउंड इन कलकत्ता एंड नॉट इन बॉम्बे, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो बी वाला गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, बी गलत होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। With reference to the first roundtable conference, consider the following statement. It was chaired by Ramsay MacDonald. Yes, it is correct. It was the first conference arranged between the British and the Indians as equal. ये भी सही है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइनें हैं तो जो कि इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द पूना पैक्ट। पूना पैक्ट को पूना पैक्ट क्या बोलते हैं, पूना में हुआ था इसीलिए बोलते हैं। इट वॉज साइन बिटवीन बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल सही है। इट अबॉन्डेंट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर डिप्रेस क्लासेस, बिल्कुल सही है, कि गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई तुम्हारे को रिजर्वेशन मिल जाएगा, बट तुम ये सेपरेट इलेक्टेड की बात क्यों कर रहे हो, मत करो, ठीक है। तो उन्होंने फिर हड़ताल कर दिया, हड़ताल नहीं मतलब फास्टिंग चालू कर दी, इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं मान लेता हूँ, बोले अम्बेडकर जी ने बोला ठीक है मान लेता हूँ। सो ये सही है। The Pune Pact was rejected by the British government. No, it is accepted by the British government. It is accepted by the British government and it is passed by the British government in the form of communal awards. So this is incorrect. It is not rejected. It is accepted. So correct हमसे पूछा है, correct हो जाएगा 1 and 2 only. Option number B is correct. Now question number 20 है, which of the following statement is correct with regard to Home Rule League movement. Home Rule League movement के बारे में हमको बताना है, correct क्या है। The Home Rule League और Home Rule movement was the Indian response to First World War, बिल्कुल सही है यार। Annie Besant and बाल गंगाधर तिलक set up their separate league to avoid any friction, बिल्कुल सही है यार। The Tilak League was restricted to Maharashtra excluding Bombay, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार, बिल्कुल सही है। ओके तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत टफ क्वेश्चन पूछती है, बट हमको बेसिक आना चाहिए। एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर आए हैं मॉडर्न के, तो कोशिश करना चाहिए कि 3 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाए, बिकॉज आसान होते हैं, आसान तो नहीं होते आज के ज़माने में, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड्रयू फ्रेजर कमीशन। एंड्रयू फ्रेजर कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका लक्ष्य क्या था इन 1902 वर्स 2। तो देखो एंड्रयू फ्रेजर कमीशन आया था लोकल बॉडीज़ के फंक्शनिंग को ठीक से देखने के लिए, ठीक है ना, लोकल बॉडीज़ के फंक्शनिंग को ठीक से देखने के लिए, बिल्कुल गलत है यार। फ्रेजर एंड्रयू कमीशन आया था जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करने के लिए क्या आया था, फ्रेजर कमीशन आया था। सो द आंसर इज द सेकेंड option which says review of the police administration. Yes, the objective of the Fraser Commission, Andrew Fraser Commission, which is established in 1902, is to review the public administration, working of public administration. Sorry, not public यार, police administration. Now question number 22 है, consider the following statement with respect to Ghadar movement. Ghadar movement के बारे में हमको बताना है।
इट स्टार्टेड गदर वीकली एंड हेड क्वार्टर इन वैनकूवर कनाडा। नो, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में था, ठीक है ना, वैनकूवर में नहीं था, सैन फ्रांसिस्को में था। यूपीएससी पहले से क्वेश्चन पूछ चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। फ्रांसिस्को, ये बाकी सब एग्जाम में ऐसा होता है भाई, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आ चुका है वो नहीं आएगा पक्का। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। The revolutionaries of Ghadar involved mainly ex-soldiers and peasants who had migrated from Punjab to the USA and Canada in the search of better employment opportunities. Yes, it is correct. To carry out revolutionary activity, the earlier activists had set up a Swadesh Sevak home in Vancouver and United India House in Seattle. ये भी सही है, बिकॉज इसको हमेशा रखना कि देखो एग्जाम में अगर कंफ्यूज किया तो याद रखना स्वदेश सेवक संघ में वी है ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे वैनकूवर में आएगा, ठीक है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे है? सियाटल के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होने का, एग्जाम में ना उल्टा ही किया जाएगा। एग्जामिनर आप क्या खेल सकते हैं यहाँ पे, एग्जामिनर इसको बस इसका लोकेशन जो है कहाँ पे बना था उसको ऊपर नीचे करके आपके ख्याल से खेल सकता है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो हमको ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमको अरेंज करने पड़ेंगे, बहुत इतने आसान नहीं आते हैं, बट हम एनसीईआरटी के बेसिस की बात करते हैं तो एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ओके, सबसे पहले तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ओके, गांधी जी एज ए प्रेसिडेंट कब बने थे? नेशनल कांग्रेस के 1920 में बने थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था यार। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 के बाद हो जाएगा 1 के बाद हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 2, 4 1 3 2, आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली एक्सप्लेन द कोमागाता मारू। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है। कोमागाता मारू क्या था भाई? एक अपने पास एक जहाज था। ओके, तो कोमागाता मारू इज अ नेम ऑफ शिप विच कैरिड पैसेंजर फ्रॉम द सिंगापुर टू वैनकूवर। ओके, इसका कहानी तो मैक्सिमम लोग पता ही होता है। व्हाट वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस पोजीशन ऑन एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। उसका पोजीशन क्या था? किसका पोजीशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का? सो ये कंडेम किया था क्या, विरोध किया था क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल का? यस। स्टेट न्यूट्रल टुवर्ड द डिक्शनरीज पॉलिसीज ऑफ कर्जन। कैसे न्यूट्रल रहेंगे भाई, ये न्यूट्रल नहीं रहे थे। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल। यस, दे सपोर्टेड द स्वदेशी मूवमेंट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑन गोखलेस एडवाइस महात्मा गांधी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज इन। तो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग नहीं, मैंने बोला 50% तो कैंडिडेट अच्छे होते हैं जो सीरियस होते हैं, बट जाके जो 30% लोग ऐसे भी ऐसे भी होंगे जो क्या टिक करेंगे, चंपारण टिक करेंगे। बट एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि देखो भाई, जो महात्मा गांधी थे उनका फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस कहाँ पे हुआ था, है ना, जब महात्मा गांधी जब ओपन हो रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उस समय, वहाँ पे सबसे पहले पब्लिक अपीयरेंस किया था, उन्होंने दिया था पब्लिक अपीयरेंस। ओके, सो द आंसर इज ए, नॉट चंपारण। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27 है, विद रेफरेंस टू क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक मेंबर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। नो भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, सो दिस इज इनकरेक्ट। उषा मेहता स्टार्टेड एन अंडरग्राउंड रेडियो इन बॉम्बे। बिल्कुल सही है, बच्चों को बताया नहीं पता तो जो सीरीज़ है मेरा जो उषा मेहता पे है ना, जो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो सीरीज़ है उसको देख लेना, उसमें ये सब देखो। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स है उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके, तो इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा, यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा 2 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 इज वेल नोन फॉर। बच्चे को भी पता है, नहीं पता है तो सूरत स्प्लिट तो सुना ही होगा। सो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था, कांग्रेस टूट गई थी इन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। ओके, सो लॉन्च ऑफ द स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट गलत है। सेपरेशन ऑफ द कांग्रेसमैन इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इट इज करेक्ट, इट इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, क्लेमेंट एटली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मेड एन अनाउंसमेंट ऑन February 20, 1947। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द एटली स्टेटमेंट। एटली स्टेटमेंट की बात करनी है, तो ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। अ डेडलाइन फॉर अगस्त 15, 1947 वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। मतलब आज़ादी के लिए पहले 15 अगस्त नहीं रखा गया था, ये जो डेट था वो जून 30 था, जून 30, 1948 था। बट जो
अपने पास देखे हमने क्या देखे, कम्युनल राइट्स देखे, उसकी वजह से ये चेंज कर दिया गया। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है ब्रिटिश पावर एंड ऑब्लिगेशन वाइज विच प्रिंसली स्टेट वुड लैप्स विद द पावर विद द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड दिस वुड बी ट्रांसफर टू एनी सक्सेसर गवर्नमेंट इन द ब्रिटिश। ठीक है, वहाँ पे पावर लैप्स करने की बात की गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो क्लेमेंट एटली के जो स्टेटमेंट था उसने बोला कि देखो भाई पावर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा कोई जिक्र है नहीं कि इस पावर किसको दिया जाएगा। ठीक है ना, सो देयर इज नथिंग मेंशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, कोई सा भी करेक्ट नहीं है यार। सो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो देखो यहाँ पे भी अपने पास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आ गई। सो इंडियन सोशल, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगे ना, ऐसे 99% चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत डेप्थ में पूछ जाती है यूपीएससी, बहुत डेप्थ में पूछती है, तो उसमें क्वेश्चन के दिमाग में लगाने का, छोड़ के आ जाने का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाय एमजी रनाडे एंड रघुनाथ राव, बिल्कुल सही है। इट लॉन्च द प्लेज मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक अ प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बिल्कुल सही है। जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था उसको एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर लॉन्च किया था, और इसने क्या किया, इसी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, प्लेज मूवमेंट लॉन्च किया। और इस प्लेज मूवमेंट में बात की गई कि हम क्या नहीं करेंगे, हम चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे, दोनों। Now question number 31 है the doctrine of lapse was used by Dalhousie to annex the Indian states. Which among the following states were annexed by him using the doctrine of lapse? देखो एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आते हैं आपको पता नहीं चाहिए। हाँ, सतारा और संबलपुर को एनेक्स तो किया ही था। ठीक है, अब देखते हैं 1 और 3 कहाँ पे है, 1 और 4 कहाँ पे है। सतारा और संबलपुर दिमाग में हमेशा होना चाहिए, तो 1 और 4 यहाँ पे है। द आंसर इज व्हाट ऑल, मतलब सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, भागात, ये चारों के जैसे पाँचों जो हैं उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर किसने ले लिया था, ब्रिटिश डलहौसी ने ले लिया था। पता होना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है भाई। अगर कोई आदमी रूलर अपने नेचुरल मेल आयर के बिना मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया जाएगा। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें मैक्सिमम लोग रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आ जाएंगे। बट भाई मैं मानता हूँ कि भारत माता की पेंटिंग बनाई किसने थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बट इसमें लिखा है, क्वेश्चन ने पूछा फर्स्ट क्रिएटेड, छोटा सा स्टेटमेंट है बट लोग गलती कर देंगे। फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बट लेटर उसको पेंट किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ड्यूरिंग दी स्वदेशी मूवमेंट। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यार। क्या बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज इनेक्टेड बेस्ड ऑन द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। नो, 1917 में आए थे मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म, नॉट मॉडले मिंटो। ये जो थे इसको इनेक्ट किया गया था मॉन्टेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म के अंदर। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को जाना जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, डायरकी। सो दिस इज इनकरेक्ट। Under the Montego Chambers for Reform, the reserved subjects were to be administered by the ministers nominated from among the elected members of the Legislative Council. No, जो Montego Chambers for Reforms है इसके अंदर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं डायर के, तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्स। तो रिजर्व तो था ये गवर्नमेंट अपने लिए थी लिखी थी, मतलब जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है जैसे रिवेन्यू हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सब कुछ अपने दिमाग लगाती थी। हम लोग को छोटा मोटा काम दे दिया, मतलब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया गया था इलेक्टेड मेंबर्स से, उसको क्या किया, छोटा मोटा काम, जैसे कि आप लोकल बॉडीज़ को संभाल लो, आप एजुकेशन को संभाल लो, आप हेल्थ को संभाल लो, जिसमें जो पैसा से रिलेटेड चीज़ नहीं है तो आप छोटी मोटी चीज़ों को संभाल लो, ये बोला था। नॉट इन द रिजर्व सब्जेक्ट बट इट इज इन ट्रांसफर सब्जेक्ट। ओके ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई सा भी नहीं है करेक्ट, तो नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है विद रेफरेंस टू विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हमको बताना है, इसमें से सही कौन सा है। महात्मा गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला, अ लोकल मैन, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण बिहार, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी वॉज ज्वाइन बाय राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक एंड महादेव देसाई, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी टू गो इनटू द मैटर्स एंड नॉमिनेटेड गांधी एज अ मेंबर, बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट तीनों हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916. The session was presided by extremist A.C. Mukherjee, A.C. Majumdar. No, he was a moderate, not an extremist. He was a moderate. अब मेरे को पता कैसे लगा ये मॉडरेट है, बिकॉज उस समय ये न्यूज़ में था, मतलब उस समय हमारे पास दिक्कत था ना मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो तिलक थे, रेडी हो गए कि हाँ भाई देखो हम मॉडरेट को रख लो, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट रहेंगे तो और झगड़ा बढ़ जाएगा. सो दिस इज इनकरेक्ट. द डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता हु हैड लेड द मॉडरेट अपोजिशन टू द एक्सट्रीमिस्ट फैसिलिटेटेड द रीयूनियन ऑफ द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. बिल्कुल ये सूरत स्पीड टूट गया था तो वापस रीजॉइन कब हुआ, लखनऊ सेशन में. हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ओनली. ना क्वेश्चन नंबर 36 द रॉयल कमीशन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. देखो नाम से समझ आ रहा है, हमको नाम से समझ आ रहा है इट इज़ फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मतलब लोकल बॉडीज के लिए. यहाँ पर लोकल बॉडीज ये हो रहा, तो सब सोचो अपने पास जो रॉयल कमीशन आया था 1908 में, तो वो किसके लिए आया था, तो सी इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज. ओके. ना क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद यूनियन. इंडियन यूनियन के साथ जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट्स का, उसके बारे में बताना है. According to Cripps, British government had no intention of ceding the crown paramountcy to any other party in India. सही है. In the June 3rd plan made it clear that the state were not free to join either of the two new dominion, and Mountbatten accept to give a sovereign status to the states not. ठीक है, देखो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द 3rd जून प्लान इट मेड इट क्लियर दैट द स्टेट्स वेर नॉट फ्री. नो, द स्टेट्स वेर फ्री टू ज्वाइन, है ना. जो 3rd जून प्लान है ये बोलता है कि हाँ स्टेट जो है वो अपनी खुद की मर्जी से दे, है ना. इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को ज्वाइन करो, आप अपने मन से भी किसी को ज्वाइन कर सकते हो 2 ऑफ द न्यू डोमिनियन स्टेट्स से. तो बच्चे को पता कि आप इंडिया को ज्वाइन करें, फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करें, फिर इंडिपेंडेंट रह जाओ. सो ये फ्री थे. बट Mountbatten do not accept to give sovereign status to the state. Okay, ये accepted लिखा है, ये गलत हो जाएगा. Mountbatten do not accept to give them sovereign status. So second is incorrect. हमसे incorrect ही तो पूछा है, तो incorrect क्या हो जाएगा, 2 only. आंसर हो जाएगा B. With reference to स्वराज पार्टी, which of the following statement is correct? स्वराज पार्टी के बारे में हमको बताना है करेक्ट क्या है. इट वॉज फॉर्म्ड बाय CR दास एज अ प्रेसिडेंट. बिल्कुल सही है. हमने देखा था कि जो चेंजर्स थे कि नो चेंजर्स थे. CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान वेयर चेंजर्स. ओके, वो बाइकआउट करने के लिए रेडी थे. पहले बाइक करते थे बट उसको बाइकआउट करने को हटाने के लिए रेडी थे. ओके, तो ये सही है. स्वराजिस्ट वेयर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन बट एज अ ग्रुप आउटसाइड कांग्रेस. नो, ये स्वराजिस्ट को इलेक्शन करने की परमिशन थी बट नॉट आउटसाइड, इनसाइड दी कांग्रेस, बिकॉज उन्हें देखा था कि अगर हम टूट गए, फिर कांग्रेस टूट गया, जो पहले गलती की थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में टूट के, अगर हम फिर से टूट गए तो फिर से दिक्कत हो जाएगी. तो उसने बोला नहीं, हम अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज रहेगी बट हम क्या करेंगे, कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे. इलेक्शन भी होगा बट कांग्रेस के अंदर ही होगा, नॉट आउटसाइड. ओके, सो इट इज़ इनसाइड. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली. ना क्वेश्चन नंबर 39 है, Who among the following was were not the member of interim government. interim government जो 1946 में आया था उसके मेंबर कौन नहीं थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना तो थे ही नहीं और बी आर अम्बेडकर थे ही नहीं. 1/4 तो होना ही नहीं है. और लियाकत अली खान और जगजीवन राम थे क्या, हाँ ये इसके मेंबर थे. तो हमसे पूछा इसके मेंबर कौन नहीं थे, ये पूछा. तो मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर इसके पार्ट नहीं थे. तो करेक्ट पूछा, करेक्ट की जगह 1 and 4 बिकॉज जगजीवन राम एंड लियाकत अली खान आर द पार्ट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है किसके बारे में, नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स के बारे में टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द एक्सट्रीमिस्ट इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड द एम्पायर इन द वॉर एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी. गलत है भाई, ये क्यों सपोर्ट करने लग गया. द मॉडरेट सपोर्टेड द वॉर एफर्ट इन द मिस्टेकन बिलीव दैट ब्रिटिश वुड रिपे इंडियाज लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. बिल्कुल सी मॉडरेट ये सोचते थे कि नहीं हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिश के जैसा उनके जैसे हम जो बोलेंगे वो करते जाएंगे और हमको फिर बाद में तरस खा के हमको आज़ादी दे देंगे.
ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। सो इट इज़ करेक्ट। ओके, इट इज़ करेक्ट। तो हमसे करेक्ट तो पूछा, तो आंसर ये होगा। बट थर्ड स्टेटमेंट ये बोलता है रिवोल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी टू वेज वॉर ऑन द ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री। ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेकन बिलीव, देखो ये मॉडरेट सपोर्ट नहीं किए थे, इसको एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट किए थे ना। सो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय मॉडरेट्स, इट इज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। ओके, और ये मॉडरेट्स क्या मानते थे कि हमको ब्रिटिश को मदद करना हमारा एक ड्यूटी है, ऐसा मानते थे मॉडरेट्स। और एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट नहीं किए थे, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट किए थे, है ना, कि वो तरह सा कि हमको आज़ादी दे देंगे, बट ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड जो है वो रिवॉल्यूशनरीज की बात की गई थी। रिवॉल्यूशनरीज डिसाइडेड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वॉर ऑन ब्रिटिश रूल एंड लिबरेट द कंट्री, बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के बारे में बात करें जो 1940 में आया था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय लिलिंगथो, बिल्कुल सही है। उस समय जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लिलिंगथो थे। सबसे बड़ा कम्युनलिज्म का यहाँ पे इंडिया में सीट बोने वाला, खतरनाक वाला। इट प्रपोज द एक्सपांशन ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच वुड हैव अ मेजोरिटी ऑफ इंडियंस, बिल्कुल सही है। 3. It proposed that no future constitution be adopted without the consent of minorities. Yes, यही बोलते हैं। तो हमको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ का देखभाल रहना पड़ता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी, हम लोग उस समय था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं बना सकते बिना माइनॉरिटी के कंसेंट के। ऐसा किसने बोला? अगस्त ऑफर ने बोला था। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट किया जाएगा। तीनों यहाँ पे करेक्ट ही हैं, बिकॉज लिलिंथो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, अनाउंस लिलिंथो ने किया था। इसने बोला था कि एक्सपांसन करेंगे, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेजोरिटी से इंडियंस होंगे, एंड ये बोला कि नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। ना क्वेश्चन नंबर 42 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द मर्डर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्लेग कमेटी इन पूना। जो प्लेग कमेटी के चेयरमैन थे कौन थे? तो जो वॉल्टर चार्ल्स रेड थे, वॉल्टर चार्ल्स रेड वो चेयरमैन थे। तो इनको एसोसिनेट किसने किया था? चापेकर ब्रदर्स ने मिलकर इनको मार दिया था। ठीक से काम नहीं किया था, ठीक से काम करते तो बहुत लोग मरने से बच जाते, तो बॉम्बे के अंदर इनको मार दिया। 43 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर एसोसिएटेड विद इंडियन नेशनल आर्मी। INA ट्रायल्स के साथ कौन कौन एसोसिएटेड थे? तो ये तो पता ही होगा लोगों को, क्योंकि ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आया अपने पास 2022 के अंदर, ठीक है ना। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सेघाल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व थे किसके अंदर? इंडियन नेशनल ट्रायल्स, INA ट्रायल्स के अंदर। तो हमसे कट पूछा, कट जाएगा 1 2 3। 44 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर रीजन्स फॉर द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुवर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। द एंड ऑफ द वॉर रिजल्टेड इन अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर, बिल्कुल सही, अब US राज करने लग गया था। The new conservative government was more sympathetic to Indian demand. No, not new conservative government, new Labour government. The new Labour government is more sympathetic. So this is incorrect. Throughout Europe there was a wave of socialist radical government. बिल्कुल सही है, इसलिए वहाँ पे सिंपैथी आ गई थी इंडियन की तरफ। There was an anti-imperialist wave in the Southeast Asia. ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट किया जाएगा 1 1 3 4 1 3 4 is correct. C is the correct answer. 45 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसके लिए भी वीडियो है अपने पास, देख लेना है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया का, बिल्कुल वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और ये जो डिटेल में क्वेश्चन आते हैं वो तो होते नहीं, बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। सो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताना है। ही वॉज कॉल्ड एज बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी, बिल्कुल सही है। ये जो आज का कौन सा रीजन है, पेशावर वाला रीजन है, वहाँ पे ये थे। ही स्टार्टेड द फर्स्ट पश्तू पॉलिटिकल मंथली पश्तून एंड ऑर्गेनाइज्ड अ वॉलंटियर ब्रिगेड दैट इज खुदाई खिदमतगार, पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट्स। यस, इट इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों, आंसर हो जाएगा C। ना क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, बिल्कुल सही है। 346 अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा 96 लोग मरे थे, बट अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल डाटा 10,000 लोग मरे थे या फिर इंजर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड थे ना। महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ केसरी हिंद बेस्ट ओन्ड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग द बोअर वॉर, जो कि कहाँ पे लड़ा गया था? ब्राज़ील के अंदर।
सॉरी ब्राज़ील बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएंगे, दोनों यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ना। क्वेश्चन नंबर 47 है विथ रेफरेंस टू 3 खटिया सिस्टम, 3 मतलब 3, ओके। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर दिस सिस्टम द यूरोपियन प्लांटर हैड बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 320 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी लॉन्च द खेदा सत्याग्रह अगेंस्ट द सिस्टम, नो, ही लॉन्च द चंपारण सत्याग्रह अगेंस्ट दिस, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ना क्वेश्चन नंबर 48 है द सिस्टम ऑफ डाईआर्की, डाई मीन्स 2, आर्की मीन्स अथॉरिटी, तो अथॉरिटी की बात की गई है, ठीक है ना, एक स्टेट लेवल पे, एक प्रोविजनल लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पर, प्रोविजनल लेवल पे। इस फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, मैंने बात की थी, मोंटेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म जाना जाता है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाईआर्की, और डाईआर्की को 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अबोलिश भी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 49 है ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड बिकेम अ टीचर इन द नेशनल स्कूल इन चिटागोंग, तो कुछ पता हो कि ना हो भाई, सूर्य सेन के बारे में सबको पता होता है, चिटागोंग की बात आते ही दिमाग में आना चाहिए सूर्य सेन। ही प्लान्ड एंड ऑक्यूपाइड 2 main armories in Chittagong. He raided the armory which was quite successful and then hosted the Indian flag and proclaimed a provisional revolutionary government. Which of the following personalities has been best described in the paragraph where talking about the Surya Sen? Which of the following statement is correct about the Anarchical and Revolutionary Crime Act? Anarchical and Revolutionary Crime Act के बारे में हमसे पूछा है, करेक्ट क्या है। It was based on recommendation made by the Rowlett Commission to investigate the seditious conspiracy, मतलब देशद्रोही जो conspiracy, जो देशद्रोही जो साजिश रची जाती थी उसके खिलाफ इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। All the elected Indian members who include मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय and मजहर उल हक resigned in the protest of this act, बिल्कुल सही है। हमसे कट पूछा है, कट हो जाएगा बोथ 1 and 2।